पिछले लेक्चर को लेकर आगे चलते हैं। प्राइवेट लिख दिया, इससे मुराद ये है कि ये जो मेंबर्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, इसको आप रीड और राइट नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए हमारे पास हल क्या है? उसके लिए ये हल है कि पब्लिक आप लिखें। पब्लिक के नीचे जितनी भी आप लाइनें लिखेंगे वो तमाम पब्लिक होंगी। प्राइवेट के नीचे जितनी भी आप लाइनें लिखेंगे ये तमाम के तमाम प्राइवेट मेंबर होगा। इसको रीड और राइट बाहर से नहीं कर सकते। तो पब्लिक करके हम फंक्शंस कुछ बनाएंगे जो इसको रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे। ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये जस्ट रीड करेगा, और ये जो नीचे तीन फंक्शन है ये क्या करेंगे? राइट करेंगे डाटा को। वो डाटा किस में राइट करेंगे? इन तीन वेरिएबल्स के अंदर। जो पिछला लेक्चर था उसमें ये डी जो है वो कैपिटल है, आपने ये छोटी ABC में यानी कि लोअर केस में लिखना है। अब ये प्रोटोटाइप्स है फंक्शंस की, और ये वॉइड क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तमाम जो फंक्शन, इसलिए इनकी तमाम की जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। अब इन फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखनी है। ये जो फंक्शंस है ये प्रोटोटाइप लिखी हुई है डिस्प्ले, इसके नीचे ये डेफिनेशन लिखी है। तो रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और ये डेट क्लास का नाम, जो ये क्लास बनी है ये आपने नाम इधर लिखना है डेट। साथ आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये डबल जो कॉलन है इसको क्या कहते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या कहता है कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये किसका है? इस डेट क्लास का है, इससे ये मुराद है। तो क्योंकि ये डेट क्लास का फंक्शन है तो ये फिर जो अंदर वाला ये प्राइवेट डाटा इसको रीड कर सकता है। डेट को भी रीड कर सकता है, मंथ को भी और ईयर्स को भी। तो ये फंक्शन हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से हमने क्या किया? सी आउट इसके अंदर लिख कर रीड कर लिया डाटा को और न्यू लाइन लास्ट में कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है ये भी रिटर्न कुछ भी नहीं करता, इसलिए वॉइड लिखा। और किससे ताल्लुक़ है इसका? डेट क्लास से। सेट डेट इसका नाम रखा, और जो भी इसको पैरामीटर पास करेंगे वो जो वैल्यू आई की होगी वो अंदर जो मेंबर फंक्शन है उसको मिल जाएगी। इसी तरह मंथ को मिल जाएगी, इसी तरह जो ईयर्स है उसको मिल जाएगी। अब नीचे इसको इस्तेमाल कैसे करना है? पहले आपने ये डेट जो क्लास है उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो आप लिखेंगे, अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो जस्ट इतना लिख दें। अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो दरमियान में कॉमा लगा दें। अगर तीन बनाना चाहते हैं फिर कॉमा लगा कर आप बना सकते हैं। जब ये लाइन चलेगी तब ये जो है इतना डाटा मेमोरी में जगह लेगा। लेकिन दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट डेट 1 बनेगा, दूसरा डेट 2 बनेगा। ये ध्यान में रख लें। अगर ये लाइन आप नहीं चलाते तो ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेगा, जस्ट ये एज ए सोर्स कोड ही रहेगा। मेमोरी में इसकी कोई भी जगह नहीं बनाई जाएगी जब तक ये लाइन आप इस्तेमाल नहीं करते, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी शय है, यानी कि इंस्टेंस किसका है? इस डेट क्लास का। एक ऑब्जेक्ट बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग जगह लेगा। ये ध्यान में रखना आपने। तो आपके ध्यान में एक ये भी सवाल आता होगा कि ये हमने बाहर क्यों बनाए, इसके अंदर क्यों नहीं बनाए? ये जो फंक्शन है ये आप इसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर सम टाइम कंपाइलर जो है वो इसको इनलाइन ट्रीट कर लेता है, इस वजह से ये बाहर हम बना लेते हैं। लेकिन जस्ट आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें। इससे मुराद यही है कि ये फंक्शन इस क्लास के अंदर बना हुआ है। अब रहेगी बात उन फंक्शंस को जो कि राइट डाटा करते हैं। ये तीन फंक्शन डाटा को राइट करेंगे, जो वैल्यू देंगे वो अंदर मुझे देखें कि ये मेंबर डाटा को दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को हमने 1 दिया तो जो डे होगा वो 1 सेट हो जाएगा। दूसरे फंक्शन को भी 1 दिया, जो मंथ है वो भी 1 सेट हो गया। फिर तीसरे फंक्शन को साल दिया 2000, वो 2000 ईयर्स यानी कि इसको राइट कर दिया उसने अंदर जाकर मेंबर्स डाटा, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा उसको फंक्शन जो होते हैं पब्लिक वो उसको रीड और राइट कर सकते हैं। आप बाहर से ऑब्जेक्ट बनाकर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप देखें कि अगर वो आप सोचेंगे कि बाहर से कैसे एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आप ये लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपने लिखा डेट 1, तो डॉट अगर आप डे लिखते हैं तो इसको आगे कोई वैल्यू देंगे तो ये एरर आएगा। इस तरह आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वो प्राइवेट डाटा है। तो इसी को आप 2 बार, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको 2 बार आप वैल्यू दे सकते हैं, 3 बार, जितनी बार मर्जी आप दे लें, आपको उतनी हदायत लिखनी पड़ेगी। ये दोबारा फिर इसको वैल्यू दे दिए। ये जो डे है वो पहले तो ये होकर इतना उसको वैल्यू मिलकर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर राइट किया मेंबर डाटा को, 10 डे दे दिया, 12 मंथ दे दिया और
2002 दे दिया, वो जो ये वाला है इसको। तो ये फंक्शंस आगे उसको राइट करेंगे, क्योंकि ये देखें उनके अंदर आप डेफिनेशन देखें, ये उस मेंबर डाटा को राइट कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। अब मैं इसको आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देखो ऑब्जेक्ट मैंने ये देखना एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ये अलग से मेमोरी में पूरी क्लास, इसके अंदर तमाम डाटा तमाम फंक्शन इसमें अलग से मौजूद है, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो कर लें। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सेकंड कोड लिखा है यहाँ पर 2 करते हैं, तो वो अलग से मेमोरी में स्पेस बनेगी और उसको अलग से ये वैल्यू जो आपने दी है वो मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह आप डाटा जो है ना वो रीड कर रहे हैं। ये रीड किसकी मदद से कर रहे हैं? ये डिस्प्ले फंक्शन। पहला जो फंक्शन कॉल हुआ है तो ये पहली लाइन उसने शो कर दी है, और इसमें देखें लास्ट में इस डिस्प्ले फंक्शन में न्यू लाइन हमने एंड लाइन लिखा हुआ है, और फिर हमने लास्ट में ये कर लिया। ये इसकी वजह से ये प्रिंट हो गई हैं 2 लाइनें, क्योंकि ये अंदर से ये रीड कर रहा है। किसको रीड कर रहा है? ये देखें, डे को, मंथ को, ईयर्स को। चलें अब खुद से अब प्रैक्टिस करें इसकी और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्लास का। जितनी न्यू प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आ रही हैं उन तमाम में क्लासेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इससे प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है।